प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा योग ग्राम। पहाड़ियों की तलहटी स्थित ये संस्थान आज विश्व का सबसे विशाल एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में संचालित प्राकृतिक चिकित्सा के इस केंद्र में अब तक 250 रोगियों को एक साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही थी। योग ग्राम में उपचार केंद्र को विस्तार देकर 600 रोगियों की चिकित्सा की क्षमता बढ़ा दी गई है। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कुछ नए विभाग खोले गए। गत 9 दिसंबर को परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के करकमलों से नए उपचार केंद्रों का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस कड़ी में सर्वप्रथम महिलाओं के उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। महिला विभाग के उद्घाटन के पश्चात स्वामी जी महाराज ने पुरुष विभाग का भी उद्घाटन किया। विस्तारीकरण के अंतर्गत योग ग्राम में प्राकृतिक चिकित्सा के नए विभागों को भी जोड़ा गया है, जिसका इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अवलोकन किया। इसमें एनर्जी मेडिसिन ये डिपार्टमेंट बोला जाता है। एनर्जी मेडिसिन इसमें क्या करते हो कि जो शरीर की सोई हुई ताकत है उसको उठाते हैं हम। इसमें सामने एक टाइम में हम 3 चीजें 3 तरह की थेरेपी देंगे। इसके स्पीड में एक बार तो मैं जैसे जो मालिश में खींचते हैं ऐसे खींचूंगा, दूसरी बार उसको ऐसे टैपिंग दूंगा, तीसरी बार उसको ऐसे झटका दूंगा। तो एक ही टाइम में 3 तरह की थेरेपी करो। तो ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं अभी करीब 500 रोगियों के ऊपर हमने पहले ये प्रयोग करवाया, क्योंकि ये प्रयोग मैंने पूरे देश भर में अपने भ्रमण के दौरान देखा कि बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरह की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में निपुण हैं। ये भी एक स्किल है ट्रीटमेंट का। ये हमारा परंपरागत उपचार का एक तरीका है। दुनिया भर में करीब 80% लोग परंपरागत तरीकों से ही उपचार करते हैं और उसी से स्वस्थ जीवन जीते हैं। 1,96,08,13,116 वर्ष, करीब 200 करोड़ वर्षों से धरती, और तब से इसमें उपचार की पद्धतियां विकसित हो रही है। और एलोपैथी तो 200 वर्षों पुरानी है ना, तो हम एलोपैथी का विरोध नहीं करते। जहां बहुत आवश्यक है वहां आप मॉडर्न तरीके से आप ट्रीटमेंट लीजिए। किसी भी तरह का ऑपरेशन है, ब्रेन का, हार्ट का, कोई सर्जरी का प्रश्न है, लेकिन 99% आप सर्जरी को और मेडिसिन को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके तरीके जो है यहाँ पर अपनाए गए हैं, उसको यहाँ पर आप देख रहे हैं। 3035 WHO में तो करीब 3000 प्रकार की पद्धतियां पूरी विश्व भर में प्रचलित हैं। तो उसमें ये पद्धति जो कई प्रकार की पद्धतियां उनका एक साथ यहाँ पर मिश्रण किया, और इसमें एक ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट की एक जो है का एक तरीका हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया। हमने आदरणीय शर्मा जी के इस पूरे के पूरे निपुणता को जांचने के लिए, इनके स्किल को मापने के लिए हमने पहले करीब 500 रोगियों पर एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक हमने उपचार दिया, और फिर हमने देखा कि उन 500 रोगियों में सभी रोगियों को, किसी को पूर्ण रूप से तो किसी को आंशिक रूप से लाभ हुआ। और एवरेज 50% से लेकर के हम कह सकते हैं 100%, माने एवरेज यदि बोले तो 80-90% लोगों को विशेष लाभ, सामान्य लाभ तो सभी को होता ही है, 80 से 90% रोगियों को विशेष लाभ हुआ। तो हमने अपने योगा ग्राम में पहली बार इस होलिस्टिक ट्रीटमेंट को, इस बॉडी बैलेंसिंग को जो है शामिल किया, और इस सारे रोगियों की रिपोर्ट हमारे पास में है, रिकॉर्ड हमारे पास में है। और जब सबको फायदा हुआ तब हमने जो है ये तय किया कि इस उपचार की पद्धति को हम यहाँ सम्मिलित करेंगे। तो ये सारे रोगियों की इसमें फीडबैक भी है, उन सब रोगियों का हर दिन का रजिस्ट्रेशन है। तो खास करके जिनको, खिलाड़ियों को, पहलवानों को या किसानों को जो भी किसी तरह से चोट लग जाती है, उसको भी विशेष रूप से ट्रीट करते हैं। तो किसी भी प्रकार का शरीर में असंतुलन है, मैं कहूंगा मुख्य रूप से यदि कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कमर दर्द के साथ साथ घुटनों में दर्द है, और जो है नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है, पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें तो विशेष रूप से, और कई बार तो बॉडी का बैलेंस पूरा का पूरा ही बिगड़ जाता है, कुबड़े जैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। मैंने स्वयं ये सारा का सारा
प्रयोग पहले देखा, और जैसे आज शास्त्री जी को हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा जी कर रहे हैं, ऐसे ही मैंने स्वयं ये सारे उपचार को खुद लिया कि भाई मैं देखता तो कहीं कहीं अनाड़ीपने से झटके मार के किसी का कुछ कर दिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, तो इसलिए पहले मैंने सारे झटके खुद खाए। अर्थात ये चीजों में देखता था, बचपन से देखता था, पूरे देश भर में भी भ्रमण करते हुए मैंने अनुभव किया कि ये इस तरह की ये विद्या बहुत लोग थोड़ी थोड़ी जानते हैं। तो एक व्यक्ति जो इन सब प्रकार की विद्याओं को जानता हो, ऐसा बहुत कम मिलता है। मुझे तो मिला नहीं, कम से कम अलग अलग प्रकार की विद्याओं को जानने वाले लोग जरूर मिले। तो हमारे शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति मिले और उन्होंने पूरी टीम को ऐसे प्रशिक्षित किया हुआ है जो अलग अलग प्रकार के करीब 30 प्रकार के जो परंपरागत तरीके हैं उपचार के, उन सब में निपुण हैं। और यहाँ पर इस उपचार को हमने शुरू किया। इनके साथ में मैंने कहा पूरी डॉक्टर्स की टीम है, और खास करके एक डॉक्टर हमारी बहन तुलसी भी है, बहुत आध्यात्मिक बहन है, वो बॉडी का क्या करती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस और ये सारी चीजें माने अब इसके साथ और भी कोई इस तरह की चीज हम देखेंगे, अनुभव करेंगे। हमारा मकसद है रोगी को आरोग्य देना। मैंने बार बार कहा है कौन सी पैथी अच्छी, जिससे रोगी ठीक हो जाए वो पैथी अच्छी, और वो रोग परमानेंट ठीक हो, टेम्परेरी नहीं, और उसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई दुष्प्रभाव ना हो उसका। तो क्योंकि डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, एक ऐसा चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। और इसलिए हमने कहा 99% हम ऑपरेशन से, चाहे वो स्पाइनल के ऑपरेशन हो, घुटनों के ऑपरेशन हो, चाहे वो गर्दन के ऑपरेशन हो, 99% हम ऑपरेशन से और 99% मेडिसिन से हम लोगों को बचा सकते हैं, इन तौर तरीकों को अपना करके। तो यहाँ पर बहुत तौर तरीके आपने पहले देखे हैं योगाग्राम में, और आज योगाग्राम का यश पूरे विश्व में है। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, पूज्य आचार्य श्री वाक्षण जी के नेतृत्व में ये सारा काम चल रहा था। और इस कार्य में डॉक्टर नीरज जी और उनकी पूरी टीम, फिर यहाँ के पूरे हमारे आदरणीय भाई राजपूत जी, ये सब पूरी निष्ठा से यहाँ पर लगे हुए थे। तो अब ये नई यूनिट भी आज, यद्यपि योगाग्राम के हमने 2 उपचार के जो फैसिलिटी है उनका उद्घाटन किया, लेकिन उसमें ये तीसरी एक खास पद्धति भी हमने इंट्रोड्यूस की है। समग्र प्राकृतिक उपचार का केंद्र आज योगाग्राम बना है, और आज तक लाखों लोगों ने यहाँ पर आरोग्य पाया है। और अब तो एक साथ करीब यहाँ 600 रोगियों को हम आरोग्य दे पाएंगे, और उसमें भी अलग अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के साथ। अभी एक वीआईपी ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाया है, उसका भी परिचय करवाएंगे। और इस वर्ष रामनवमी तक वो जो है वीवीआईपी ट्रीटमेंट सेंटर भी यहाँ पर खुल जाएगा। जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, फिर भी उनका एक आकर्षण रहता था कि हमारे लिए अतिरिक्त फैसिलिटी हो, तो वो भी हमने उपलब्ध यहाँ पर अब करवा दी है। रामनवमी के बाद वीवीआईपी ट्रीटमेंट सेंटर भी यहाँ चालू हो जाएगा। ये स्वामी जी नर्व फोर्स है। नर्व फोर्स क्या करती है कि जो शरीर की सोई हुई शक्ति है उसको जगाती है। तो जितना भी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम डिफरेंट अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट देते हैं। उसके साथ साथ हम ये 8 क्या लिखा हुआ है? ये मिनट है स्वामी जी, समय है। ये ऑटोमेटिक कट होता है। इसमें 5 मिनट के लिए टैपिंग मोड चलता है, अगले 5 मिनट के लिए इसमें जो है ना स्टिमुलेशन मोड चलता है, तो उससे अगले 5 मिनट के लिए इसमें तो मिनिमम करंट आप देते हैं, सर्कुलेटरी मोड। हाँ, ये मिनिमम करंट है स्वामी जी। और रोगी अपनी अवस्था अनुसार जिसका जितना, जैसे नर्व नहीं खुली होंगी तो वो मैक्सिमम मोड पे लेता है, और जिसकी नर्व खुली होती है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो रोगी की दशा अनुसार ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फार्मूला है, सबको एक जैसा नहीं। हाँ, रोगी की जैसी दशा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट। जैसे हम आपको योग में बताते हैं कि हमारे मुख्य 3 काम हैं, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए से लेकर पूरे सिस्टम का बैलेंस। दूसरा, प्रसुप्त शक्तियों का जागरण, और तीसरा डीजनरेटिव सेल्स को रीजनरेट करना। वही सिद्धांत यहाँ नेचुरोपैथी में अपनाते हैं।
पूज्य श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी के मार्गदर्शन में हमारे बहुत ही यशस्वी चिकित्सक नेचुरोपैथ के डॉक्टर नीरज जी के पूरे निर्देशन में यहाँ पर अभी 15 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है और उसमें आगे करीब मार्च अप्रैल महीने तक हम 25 से 30 डॉक्टर्स माने करीब डबल डॉक्टर्स और डबल जो हमारे थेरापिस्ट उपचारक कुल मिलाकर के योगाग्राम में 30 से 40 के बीच में चिकित्सक और 100 से 150 के बीच में उपचारक और दूसरा स्टाफ यदि सहयोग करने वाला लगा दिया जाए तो करीब 200 लोग सेवा करने वाले और करीब 600 लोग जिनकी हम सेवा कर सकेंगे, इस तरह की एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहां पर रहेगी। तो करीब 600 लोगों के उपचार की सुविधा और करीब 200 लोग जो उनको सेवा दे रहे हैं उनकी यहां पर सुविधा। और सबका लक्ष्य एक ही है कि चाहे किसी को मोटापा है, चाहे किसी को पेट की बीमारी है, चाहे किसी को अर्थराइटिस की बीमारी है, चाहे किसी को डिप्रेशन है, चाहे किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस के इम्बैलेंस से और कई प्रकार के शरीर में असंतुलन आते हैं, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है। कई बार तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, दवाई ले ले करके कई तरह के इलाज करवा करवा करके शरीर बेकार हो जाता है, माने पूरे जिस्म में जहर घुल जाता है। और जैसे कहते हैं ना, जब कोई चिकित्सा पद्धति काम नहीं करती तब व्यक्ति यहां नेचुरोपैथ की शरण में आता है। और यहां योगाग्राम श्रद्धेय आचार्य भाषण जी के तप से ये खड़ा हुआ, उनके संकल्प से खड़ा हुआ और पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने इसको इतना सुंदर सजाया है कि इसको धरती का स्वर्ग बना दिया है। उसके लिए पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन, उनके तप को प्रणाम। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि योगाग्राम अब एक नए रूप में, नई सुविधाओं के साथ, नए उपचार पद्धतियों के साथ, एक समग्र उपचार पद्धति के साथ यहां पर चल रहा है। और उसमें आदरणीय डॉक्टर नीरज जी वो भी आपको रोज एक एक, और उनके मार्गदर्शन में जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सक हैं और जिनको बहुत आवश्यक है उनको हम यहाँ पर पंचकर्म की भी सुविधा देते हैं। अलग अलग प्रकार से सारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रकृति के बीच में, कई बार क्या होता है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र तो है लेकिन शहरों के प्रदूषण के बीच में है, वहां हवा ही शुद्ध नहीं है। अब नेचुरोपैथी की तो चिकित्सा पद्धति शुरू ही होती है मिट्टी, पानी, जो है हवा और सूर्य की रश्मियों से। ना तो वहां सूर्य की किरणें शुद्ध मिल पाती हैं, ना हवा शुद्ध मिल पाती है, ना पानी शुद्ध है, ना वहां की मिट्टी शुद्ध है। अब शहर में नेचुरोपैथ का सेंटर तो बना दिया लेकिन वो उसके लिए इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है। तो यहां पर पूरा इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें आधा तो रोगी यहां पर आकर के ठीक हो जाता है, फिर आधा अलग अलग प्रकार के उपचार लेकर के ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर नीरज जी वैसे तो आपको हर दिन बताते ही है, आज भी थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे शास्त्री जी, शर्मा जी एवं यहाँ के व्यवस्थापक प्रबंधक राजपूत जी एवं उपस्थित प्यारे दिव्य विश्वास साधकगण, आज जो इस चिकित्सालय के लिए महापर्व कहिए, महात्योहार कहिए, महाउत्सव कहिए, महोत्सव, और उसमें जो है क्योंकि ये चिकित्सा विश्व का एक अद्वितीय केंद्र है जहां पर अल्ट्रा मॉडर्न अत्याधुनिक साधनों की व्यवस्था की गई है, हाईटेक नेचुरोपैथी जिसको हम कह सकते हैं, और उसके साथ एक और विधा जिसको कंप्लीमेंट्री जो है मेडिसिन के रूप में जोड़ा गया है। तो ये एक प्रकार से होलिस्टिक, जो परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी का सपना है कि भाई दवाइयों से मुक्त है, जो आज हम विषाक्त दवाइयां खाते हैं, जैसे हमने कहा एक बार बताया आप लोगों को कि जिस प्रकार की एड्स बीमारी है उसी प्रकार से हमने एक और एड्स बीमारी का आविष्कार किया है, उसका नाम रखा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स।
यानी दवाओं के दुष्प्रभाव जन्य रोगों से ग्रस्त होकर के अनेकों अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। और इस संदर्भ में बहुत सारे डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, बहुत सारी ऐसे जो है रिसर्च पेपर हमारे सामने आए हैं। तो ऐसी स्थिति में मात्र कोई विकल्प पद्धति है, वैकल्पिक पद्धति है, संपूर्ण रूप से पद्धति है, तो वह आयुर्वेद और नेचुरोपैथी है, जिसका पूरा जो है संरक्षण हमारे परम पूज्य स्वामी जी का, आचार्य श्री जी का परिपूर्ण रूप से मिल रहा है। और यह परम सौभाग्य की बात है कि यह हमारे प्राचीन भारत की उन अरण्यवासी ऋषियों की बहुत बड़ी देन, ये नेचुरोपैथी जो है आज जन जन तक जो है पहुंच रही है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर सिर्फ चिकित्सा ही नहीं होता है, बल्कि आपके जीवन को रूपांतरण किया जाता है। एक नया यानी नई चेतना का, नए संस्कार का, नया मनोबल जो है प्रदान किया जाता है। आप यहां से जाते हैं तो वही नहीं रहते हैं, बल्कि इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, समग्र रूप से आपके जीवन का रूपांतरण होता है आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार के तल पर। और यही मुख्य बीमारी का कारण है। और यह हमारी भारतीय परंपरा की बहुत बड़ी देन है कि इसे ही मूल कारण माना गया है प्राकृतिक चिकित्सा में। और भगवान श्री कृष्ण का जब हम नाम लेते हैं तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि युक्ताहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योग भवति दुखा। यानी जिस व्यक्ति का आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार सही है, वह व्यक्ति कभी बीमार हो ही नहीं सकता है, वह व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, वह महान योगी होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि यहां पर यही इन 5 चीजों पर, 5 कल पर हम काम करते हैं। सुबह से शाम तक आपके विचारों को, आपके मन को ध्यान के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा, आहार के द्वारा, इन सब के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा जो 5 साधन है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, मर थेरेपी, सन थेरेपी, आपके जो है अर्थ थेरेपी, ईथर थेरेपी, आहार मुख्य बेसिक हमारा आहार। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि ये एक अद्वितीय केंद्र के रूप में परम श्रद्धेय स्वामी जी के निर्देशन में जो विकसित हो रहा है, वह विश्व के एक अद्वितीय केंद्र। इसीलिए मात्र यही नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि अभी भी दूर दराजों से, सरहदों के पार से भी लोग यहां पर आते हैं और वो अतिरिक्त आत्माएं एक नया संस्कार, एक नया मनोबल, एक नई शक्ति, नया स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं और घर लौटते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 95% हमारा रोगी स्वस्थ होकर के जाता है। एक भी रोगी जो है असंतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार से यहां भी 5% बच जाते हैं, उनको भी आंशिक लाभ जरूर होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज पर जान जाते हैं कि हमारा वे ऑफ लिविंग कैसा होना चाहिए, वे ऑफ ईटिंग कैसा होना चाहिए, वे ऑफ ड्रिंकिंग कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्हें पता चल जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा के जो जरिए आपने देखा कि पहले हम मात्र जो है 300 लोगों को अधिकतम हम इलाज कर पाते थे, हालांकि कभी कभी 400 लोगों का भी हमने जो उसी व्यवस्था में इलाज करने का जो हमने ये किया है, अभी भी 400 तक रोगी जो है रह लेते हैं। लेकिन नया बन जाने से अब इसमें हम करीब 900 रोगियों का इलाज हम कर सकते हैं, मात्र 600 ही नहीं बल्कि 900 रोगियों का इलाज कर सकते हैं। क्योंकि उतना ही बड़ा, पहले 2 था जिसमें 300 रोगियों का हम इलाज कर लेते थे, अब वैसा ही 4 बन गया है जिससे हम 900 रोगियों का इलाज कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी जी का एक रहा है कि भाई जो अभिजात्य वर्ग है वो भी इधर उधर भटकता है, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था जो है, तो उसके लिए भी VIP जो है हमारा संस्थान जो है क्या, हालांकि उसके विचारों में स्वामी जी का वो नहीं है कि कोई भी VIP, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज के जो वंचित रह जाते थे, तो उनके लिए जो है एक व्यवस्था भी चल रही है। और यथाशीघ्र जो है वह हमारा संस्थान जो है कुछ दिनों में ही, वह भी करीब जून जुलाई तक जो है उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। VVIP ट्रीटमेंट सेंटर में खाना तो वही साधारण मिलेगा। कभी सोचते हैं कि VVIP रहेंगे तो उनको यहाँ रसगुल्ला मिलेगा, जलेबी लड्डू मिलने वाला नहीं है कुछ भी। यहाँ थोड़ा आवास की व्यवस्था अपग्रेड होगी, उसके लिए उपचार थोड़े अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। एक व्यक्ति, कुछ लोग ज्यादा फैसिलिटी चाहते हैं, उपचार तो मिले उनको, आहार तो वही मिले, लेकिन कुछ अतिरिक्त सुविधाएं चाहते हैं,
आवास आदि की, कुछ दूसरे उपचारक आदि की, कुछ अतिरिक्त उनके लिए समय, शक्ति, ऊर्जा लगानी पड़े तो थोड़ी उस तरह की व्यवस्था रखी गई है। कितने बजे उठाते हैं डॉक्टर साहब इनको? सुबह 4 बजे। 4 बजे उठा करके पूरा आश्रमीय जीवन पद्धति है। तो सुबह 4 बजे उठा देते हैं और शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर आपको योगाभ्यास कराते हैं। उससे पहले एनेमा भी देते हैं, एनेमा देते हैं, बस्ती चलता पूरी दिनचर्या बताइए जरा सुबह से शाम। सुबह जो है हमारे यहाँ बिल्कुल आश्रमीय जीवन पद्धति है कि सुबह उठ करके पहले जो है हर्मिटेज लाइफ स्टाइल के अनुसार जो है सुबह उठ करके हम क्या करते हैं कि मुस्कुराते हुए उठते हैं। ये हमारे यहाँ का बहुत ही एक परंपरा है कि मुस्कुराते हुए उठना है ताकि उसका रिफ्लेक्शन दिन भर के हमारे जीवन में, जीवन शैली पर वो प्रतिबिंबित हो, परिलक्षित हो। फिर उसके बाद जो है आपके दैनिक क्रियाओं से, शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर के फिर एनिमा के लिए, पेट की सफाई के लिए, बस्ती के लिए यहाँ पर आते हैं, जो अकॉर्डिंग द डिजीज हम बस्ती देते हैं। किसी को नींबू पानी का, किसी को छाछ का, किसी को नीम के पानी का, तो अलग अलग जो है आपकी बस्ती की क्रिया होती है। फिर उसके बाद हमारा योग का कार्यक्रम शुरू होता है। योग के कार्यक्रम में उसके पहले हम नींबू पानी शहद आपको पिलाते हैं ताकि जो है आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो कहीं किसी को कोई थकान नहीं होती है, मोर एनर्जेटिक है, आपके डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। फिर उसके बाद जो है करीब 1.25 घंटे हमारा योग होता है। फिर 1 घंटे का कार्यक्रम होता है जिसमें ग्रुप काउंसलिंग, अलग अलग रोगों के विषय में, प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में, उसकी पूरी वैज्ञानिकता के साथ, कहाँ रिसर्च के साथ सारी चीजें बताई जाती हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर इन सारी पद्धतियों का, जैसे हम आहार देते हैं, क्योंकि आते ही आपका भोजन कम कर देते हैं। अब वो समझ नहीं हो तो कहेंगे अरे डॉक्टर साहब ये तो उपवास मारने, भूखे मारने की चिकित्सा है। तो समझ हम पैदा करते हैं कि हमारा जो है लक्ष्य आपको स्वास्थ्य प्रदान करना है, कैसे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई, उपवास प्रदान करा करके सिस्टम को विष मुक्त करके सही स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है, आपके रोग की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जाता है, वाइटलिटी को बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए सुबह शाम 1-1 घंटे का हम ग्रुप काउंसलिंग थेरेपी देते हैं। फिर उसके बाद नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट में भी हमारा जो है वही आहार देते हैं जो शरीर से विकार को निकाल सके और पोषण भी दे सके, न्यूट्रिटिव भी होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से आपको बादाम है, अंजीर है, मुनक्का है, और फिर अकॉर्डिंग द डिजीज हम अलग अलग प्रकार के रस देते हैं। किसी को ABCT जूस देते हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल रेड कॉकटेल जूस देते हैं, किसी को ग्रीन कॉकटेल जूस देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो है आहार हम रस देते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा ट्रीटमेंट चलता है, करीब 3 घंटे का कार्यक्रम होता है ट्रीटमेंट का, जो अकॉर्डिंग द डिजीज, रोग के अनुसार, किसी को हीप बात है, अनेक प्रकार के हाइड्रोथेरेपी में करीब 100-125 हमारे टेक्निक हैं। फिर आपके पंचकर्म चिकित्सा है, मड थेरेपी है, मड बाथ है, मड पूल है, मड कंप्रेस है। तो ये अलग अलग चिकित्साएं हम प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस थर्मोलियम है, आपके कलर थर्मोलियम है। तो ये अलग अलग टेक्निक हम काम में लेते हैं। उसी प्रकार से जो है आपके जो है मड थेरेपी, सन थेरेपी, ईथर थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है चिकित्सा का हम प्रयोग करते हैं। जिसको आवश्यकता होती है पंचकर्म देते हैं। फिर अभी नया जो हमारा वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में एक जो है कंप्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में जो हमारा विंग खुला है, जिसके शर्मा जी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इंचार्ज हैं, तो उनके पास रेफर कर देते हैं। तो वो भी ट्रीटमेंट एक नया जो है एडिशनल कंप्लीमेंट के रूप में जो आपको मिलता है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के भी करते हैं, एक्यूप्रेशर है, फिजियोथेरेपी है। तो कई प्रकार के, यानी होलिस्टिक अप्रोच हमारा है कि ये सारे थेरेपी को मिला करके, और भी इसके अतिरिक्त स्पिरिचुअल साइकिक थेरेपी है, टच थेरेपी है, कभी आवश्यकता होती है रेकी थेरेपी का भी प्रयोग करवाते हैं। तो ये हमारे और सारे विशेषज्ञ हैं यहाँ पर, जो भी हमारे डॉक्टर हैं सभी 5.5 साल का वेल क्वालिफाइड हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट संस्थान से पास किए हुए, और फिर उनको हम यहाँ पर हम अपने ढंग से अतिरिक्त जो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ताकि कहीं भी किसी प्रकार के किसी भी रोगी को ट्रीटमेंट में कोई गफलत ना हो, और बड़े शानदार तरीके से उसका रिजल्ट आता है, बहुत शानदार तरीके से। यही कारण है कि हमारा हिंदुस्तान का जो क्या कहिए कि पूरे विश्व में एक अनुपम अद्वितीय केंद्र है, जहां पर इस प्रकार से जो है उसका लाभ मिलता है। दोपहर में भोजन के बाद में 1-2 घंटे का हम नोबल साइलेंस थेरेपी देते हैं, आर्य मौन चिकित्सा। ये मौन चिकित्सा का भी प्रयोग हमने सर्वप्रथम
यहीं पर शुरू किया है, इसके पहले जहां भी रहा, क्योंकि ये आकाश तत्व का एक बहुत सुंदर विधा है जिसमें ईथर थेरेपी यानी अंदर से मौन बाहर से मौन। तो जिनको उपवास कराते हैं उनको हम आर्य मौन चिकित्सा देते हैं, रेस्ट कराते हैं, रिलैक्स थेरेपी, और कहते हैं कि रेस्ट इज बेस्ट थेरेपी। लेकिन रेस्ट करने का तरीका भी बताते हैं कैसे रेस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपके कुछ फिर जो है कोई पेय देते हैं, ड्रिंक देते हैं जिसमें नींबू पानी हो जाता है, किसी को एबीसीडी जूस होता है, अलग अलग प्रकार के रस अकॉर्डिंग द डिजीज प्रदान करते हैं। फिर शाम को जो हमारा उपचार शुरू होता है 2:30 से लेकर के 5:30 बजे तक, और उसमें भी रोग के अनुसार अलग अलग प्रकार के उपचार दिया जाता है। फिर शाम को 6 से 7 बजे हमारा योग का कार्यक्रम होता है, ध्यान का कार्यक्रम होता है। आपके जो है उसमें बहुत सारी योग की क्रियाओं को बताया जाता है, जिसमें प्राणायाम मुख्य रूप से है। प्राणायाम योग का मूल आधार हमने यहाँ रखा है स्वामी जी के निर्देशानुसार। और फिर उसके बाद आपके जो है शाम को फिर 1 घंटा हमारा ग्रुप काउंसलिंग थेरेपी होता है, जिसमें आपके जितने भी प्रश्न है रिलेटेड टू योर हेल्थ, आपके जो है फिजियोलॉजी, सुप्रीम साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस, यू कैन आस्क एट दैट टाइम। आप लोग उसमें पूछ लेते हैं और उस समय पूरा उसका जवाब दिया जाता है, किस रोग में कैसे घर जाकर के। और ये एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि उस कार्यक्रम में सिर्फ आपका ही उपचार नहीं होता है, बल्कि आपके पूरे खानदान का प्रश्न पूछते हैं कि दादा को क्या है, नाना को क्या है, बच्चे को क्या है, बच्ची को क्या है। उन सब का अच्छी तरह से समाधान किया जाता है कि भाई उसका जो है किस प्रकार से उपचार दिया जाए, घर जाकर क्या कर सकते हैं, क्या भोजन होना चाहिए। तो ये सारा। फिर उसके बाद हमारा डिनर होता है, खाना अकॉर्डिंग द डिजीज, क्योंकि सबको एक जैसा खाना नहीं देते हैं, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग भोजन हम देते हैं रोग के अनुसार। फिर उसके बाद जो है रेस्ट का समय, और फिर उसके बाद सुबह फिर 4 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है। रेस्ट भी पूरी प्रार्थना और ध्यान के साथ हमारा रहता है कि उस समय प्रवेश करें उसे निद्रा में। ये यहाँ का मूल कार्यक्रम रहता है। ये योगाग्राम ऐसे तो अब लगभग पूरे देश और पूरी दुनिया के हमारे अनाराइज भाइयों से लेकर के हमारे विदेशों में बसने वाले विदेशी नागरिक भी आकर के यहाँ पर आरोग्य लाभ लेते हैं पूरा। और इस उपचार की प्रक्रिया में केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किस तरह से हम अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण करें, उसकी पूरी प्रक्रिया को आप यहाँ पर समझते हैं और उसको जीते हैं। और फिर एक सात्विक जीवन कैसे जीना चाहिए, आप अपने उपचारक खुद कैसे बने, अपने उपचारक स्वयं बने, माने आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने उपचार के संदर्भ में भी। और शरीर में कुछ विकार आ गए हैं तो उसको आप, आहार हमारे इस भौतिक शरीर का आधार है और विचार हमारे जो अतिमानस हमारी चेतना है। 2 तरह का हमारा व्यक्तित्व अस्तित्व होता है, एक दृश्य भौतिक जो दिखता है, एक अनविजिबल हमारी एग्जिस्टेंस है मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। तो भौतिक रूप से आहार और भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा विचार। तो आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार, पूरा जीवन हमारा दिव्य कैसे हो, इसके लिए आप यहाँ से प्रशिक्षित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। कुछ आंशिक रूप से, कुछ पूर्ण रूप से। माने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको कुछ भी ना लाभ हुआ हो। 7 दिन से लेकर के कुछ तो 15-15 दिन यहाँ टिक जाते हैं, ठहर जाते हैं। उसको तो यहां से डिगाना पड़ता है, 2-2 महीने रह जाते हैं। कुछ तो जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उनको कहना पड़ता है भाई थोड़ा दूसरों के लिए भी जगह छोड़ो, थोड़ा पधारो। तो अभी ये जो समय चल रहा है माने दिसंबर और जनवरी का, तो क्योंकि 3-3 महीने की, 4-4, 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग हो जाती है अलग अलग प्रकार की जो यहां पर फैसिलिटीज हैं उनमें। तो आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिनको फरवरी मार्च से लेकर के नवंबर महीने तक समय नहीं मिल पाया, वो कम से कम अब ये दिसंबर जनवरी में आकर के उपचार लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा उपचार मिलेगा। आप कहेंगे ज्यादा अच्छा क्यों?
क्योंकि इस समय थोड़ी रोगियों की संख्या कम हो जाती है। अब कह रहे हैं कि समझिए पिछले साल तक थोड़ा दिक्कत थी, पिछले साल भी वैसे काफी रोगी एक्यूपाई हो गए थे, उससे पहले साल तक पहले मेरे से एक बार डॉक्टर नीरज जी बोले कि स्वामी जी क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि हम जो है, क्योंकि अवकाश तो सभी को आवश्यकता पड़ती है यहां पर। मैंने कहा करीब 200 लोग रहते हैं जो उपचार देते हैं, अलग अलग प्रकार से इस उपचार में सहायक होते हैं, खेती बाड़ी से लेकर के, क्योंकि आपके लिए लोगों के लिए सब प्रकार के हरे पत्ते यहां पर बो रखे हैं जो आपको सलाद आदि में देते हैं, फिर आपको सारी शाक सब्जियां, और अभी बहुत जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर, अभी तो गौशाला अपनी जो दूर है वहां से दूध आता है, अभी गौशाला भी यहीं पर बना दे रहे। तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जो लोग रहते हैं तो बोले स्वामी जी क्या सर्दियों में छुट्टी कर सकते हैं? तो इस बार तो मैंने देखा, अभी मैं पहले आया हुआ था तब भी पूरा भरा हुआ था, अभी भी पूरा भरा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, लेकिन फिर भी गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में आप लोग अभी देखा नहीं है ना, नहीं मई जून में मई जून में मारा मारी रहती है। एक बात खास है कि यहां जो लोग आते हैं 99% समर्थ लोग जो है वो मुफ्त में इलाज नहीं करवाना चाहते, कहते हैं जो यहां का खर्चा होता है वो तो हमसे ले लो, इससे ज्यादा हम लेते भी नहीं है। वैसे पहले भी मैंने इस बात को कई बार कहा है, योगाग्राम में करोड़ों रुपए, माने इसके निर्माण से लेकर के अभी तक, अब इसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे वो सारा का सारा तो हिसाब रहता अपने पास में। 1 रुपए भी हम योगाग्राम से कोई पतंजलि योगपीठ में नहीं लेकर के नहीं जाते, बल्कि पतंजलि योगपीठ से कम 20-25 करोड़ रुपए यहां पर खर्च हो चुके होंगे। इतना बड़ा यहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, जो अभी तक लैंड से लेकर के सारे उपचार के जो अलग अलग यंत्र हैं उनसे लेकर के, ज्यादा ही खर्चा हुआ। इससे अब ज्यादा होगा, मैंने कहा कोई मैं वो नहीं बता रहा हूं, बैलेंस शीट नहीं बता रहा हूं, माने करोड़ों रुपए। अभी भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसी में मुझे लगता है 10-15 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। माने अतिरिक्त सुविधा पैदा खड़ी करते हैं यहां पर, उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है। बहुत जल्दी अभी विचार यहां पर और भी बन रहा है कि अब हमको उपचारकों के लिए, थेरेपिस्ट के लिए, चिकित्सकों के लिए भी चारों तरफ से खोज करनी पड़ती है। तो श्रद्धेय आचार्य भागचंद्र जी महाराज, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने यह तय किया कि बहुत जल्दी यहां नेचुरोपैथ का एक कॉलेज भी बना देंगे। तो इस तरह से बहुत सी चीजें आगे बढ़ रही हैं, और अभी भी जो कुछ यहां पर चल रहा है ये हम सब के लिए भगवान का आशीर्वाद है, यह हम सब के लिए प्रकृति का आशीर्वाद है, यह हम सब के लिए, माने हमारे जितनी भी पूर्वज मुक्तात्माएं हुई, दिव्य आत्माएं हुई, ऋषि आत्माएं हुई, उनका आशीर्वाद है कि उनकी ज्ञान परंपरा, ये तो क्या है, सब हमारा परंपरागत उपचार है। और पूरी दुनिया में करीब 80% लोग इसी परंपरागत उपचार पद्धतियों के द्वारा ही आरोग्य प्राप्त करते हैं। तो अभी योगाग्राम में मैं कह सकता हूं कि समग्र उपचार पद्धति, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसमें नेचर से जुड़ी हुई कोई उपचार पद्धति बाकी नहीं रखी है। अब हम कह सकते हैं कि करीब 125 से 150 प्रकार की अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों को यहां पर उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो पूरी तरह से सुरक्षित उपचार पद्धति हैं, संपूर्ण उपचार पद्धति हैं और निर्दोष उपचार पद्धति हैं। और उन उपचार पद्धतियों के बीच में आरोग्य से लेकर के अपने आत्मिक उत्कर्ष तक की आप यात्रा यहां पर पूरा कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।